और रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों के लिए कारोबार का वॉल्यूम बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बजट में ऐसे उपाय करे ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। एफएमसीजी कंपनियां बजट में इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की भी मांग कर रही है ताकि मांग में तेजी आए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय और बिस्किट जैसी आम रोजाना इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को तीसरी तिमाही में नोटबंदी के बाद थोड़ा झटका लगा। कंपनियों के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पहले से ही चुनौती था। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बजट में इसकी भरपाई के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में छूट दे, साथ ही ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ाने वाली योजनाएं लाए जिससे खपत बढ़े। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार पैकेजिंग मटेरियल और फूड प्रोसेसिंग पर टैक्स कम करे ताकि ग्राहकों को सस्ता सामान मिले। कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बढ़ावा मिले और टैक्स में छूट मिले ताकि सस्ते और वाजिब प्रोडक्ट्स ग्राहकों को मिल पाएं। लेकिन मुख्य मांग टैक्स रियायत देकर खपत बढ़ाने की है। हाई डायरेक्ट टैक्सेस कभी भी कोई भी देश में फायदा नहीं करता है। लो डायरेक्ट टैक्सेस से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगी। बजट से यही एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज करे, लोग जो खर्चा करें उनको इंसेंटिव्स दे और टैक्स में उनको रियायत मिले। कंजम्पशन कैन ड्राइव इकोनॉमी इन दिस कंट्री। एफएमसीजी कंपनियों के लिए जीएसटी लागू हो जाना किसी वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन कंपनियां चाहती हैं कि वेयरहाउस रेट पर सर्विस टैक्स न लगाया जाए। कोल्ड स्टोरेज चेन और बैक एंड लॉजिस्टिक्स में और कैपिटल सब्सिडी बढ़ाई जाए। हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की खपत को बढ़ावा देने के लिए ऐसे फूड आइटम्स पर कोई टैक्स न लगाया जाए। कंपनियों के रिसर्च और इनोवेशन पर हुए खर्च के बदले टैक्स की छूट बढ़ाई जाए। मेक इन इंडिया में मिलने वाली रियायतों को घरेलू खपत बढ़ाने वाले एफएमसीजी सेक्टर को भी शामिल किया जाए। डीमोनेटाइजेशन हो गया है, उसमें काफ़ी ट्रांजैक्शंस अभी कैशलेस है, तो उसमें कोई इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देना चाहेंगी फॉर अ कंज्यूमर कि वो अगर उनको ऑप्शन है कैश या कैशलेस, तो कैशलेस में सिलेक्ट करे। कोल्ड चेन सप्लाईज, एक तो वेयर हाउसिंग, वो सब उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसमें टैक्स कंसिडरेशंस करना चाहिए कि भाई वहाँ जो भी वो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है उनको टैक्स बेनिफिट्स मिले। एफएमसीजी सेक्टर की उभरती कंपनियां रोजगार बढ़ाने के लिए फूड पार्क्स के लिए और भी राहत चाहती हैं। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।